सीता माता ने क्यों किया दशरथ जी का पिंडदान। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध की सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। माता सीता असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। राम जी ने कहा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम जी ने माता सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार कर बताया कि सही समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन गाय, नदी, केतकी के फूल तीनों के द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया। सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तेरा जल सूख जाएगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सच बोलने पर माता सीता जी से वरदान मिला कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। साथ ही पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय माता पूजित होकर भी आज भी उन्हें जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।